कि पतरस की गाथा सुनो, अपने कान लगाए, और जीवन में आएगा हो कहूँ तुम्हें समझाए। बोले प्रभु यीशु मसीह की। सभी प्रिय भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। आइए प्रियो, आज हम आप सभी लोगों के सामने एक बहुत ही सुंदर चर्चा रखने के लिए जा रहे हैं, और ये चर्चा बहुत ही सुंदर है, बहुत ही भव्य है, जिसको सुनकर के आप लोग बहुत ही प्रेरित होंगे और आपको एक नई आशा मिलेगी, एक नई उमंग आपके जीवन में पैदा कर देगी ये कहानी, और परमेश्वर के लिए आप एक दृढ़ व्यक्ति बन जाएंगे। ये कहानी है एक परमेश्वर के सच्चे दास की, यीशु मसीह के सच्चे दास की कहानी, जो आप लोगों के पास में पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। पतरस की कहानी। किसी भैया ने हमारे पास में कमेंट किया था कि भैया पतरस की कहानी आप लोग बनाइए, तो वही कहानी मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूं और आपको सुनाने का प्रयास करने जा रहा हूं कि किस प्रकार से पतरस ने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और बाद में जाकर के वो प्रभु का एक सच्चा दास बना। तो आइए शुरू से लेकर के अंत तक ये कहानी आपको सुनाने का प्रयास करेंगे। आशा है आपको पसंद आएगी और प्रभु इस कहानी के माध्यम से आपको बहुत बहुत आशीष करें। तो चलिए चलते हैं। अरे सुमिरन करके अपने ईश को मेरे भैया, सुमिरन करके अपने ईश को मेरे भैया, कोई चरण नवाऊं शीश दिए। अरे बुद्धि दीजो मुझे ज्ञानी हूँ मैं तो, कोई कृपा करो जगदीश जी। अरे आया हूँ खाली झोली लेके ओ मेरे प्रभु जी, कोई झोली भरो आशीष की। अरे आओ विराजो मारे कंठ में मेरे ईश्वर, कोई लाज रखो संगीत की। मैं बालक नादान हूँ मेरे मालिक, कोई रक्षा करो रीत सके। आइए चर्चा में प्रवेश करते हैं। देखिए पतरस, जिसका ओल्ड नेम था सिमोन, जिसको पहले सिमोन कहा जाता था। सिमोन का जन्म बतसैदा नामक एक छोटे से गांव में गलील सागर के किनारे स्थित है। ये गांव, जिस गांव में इसका जन्म हुआ था, बतसैदा नामक गांव में। इनके पिता का नाम योना था और ये लोग मछली पकड़ने का काम किया करते थे, मछुआरे थे। सिमोन का परिवार यहूदी था और ये लोग अपने यहूदी धर्म में बहुत ही आस्था रखा करते थे और अपने पिता के साथ में मछली पकड़ने का काम किया करते थे। बतसैदा नामक एक गांव में अरे जन्म हुआ सिमोन का। अरे सागर में मछली को पकड़ना यही काम था उनका। बतसैदा नामक गांव में है जन्म हुआ सिमोन का। सागर में मछली को पकड़ना यही काम था उनका।
मछली पकड़ते पिता थे उसके कहाते, अपने धर्म यहूदी में वो आस्था बहुत निभाते। बच्चेदा नामक गांव में उसका जन्म हुआ था। उसके पिता का नाम योना था और दोनों बाप बेटे मछली पकड़ने का काम किया करते थे। तो एक बार वो लोग मछली पकड़ रहे थे। तो एक बार की बात है कि एक दिन की बात रे प्रभु यीशु तट पर आए। अरे सिमोन की नाव पे बैठ के प्रभु यीशु वचन सुनाए। सब धो रहे थे हाय अपने अपने जान, प्रभु मचा रहे लोगों पर अपने वचनों का बहुत छाल। भैया धीरे धीरे मेरी कहानी आगे बढ़े, भैया धीरे धीरे मेरी कहानी आगे बढ़े। अरे आगे बढ़ रही है कहानी, आगे बढ़ रही है भैया धीरे धीरे मेरी कहानी आगे बढ़ रही है, भैया धीरे धीरे मेरी कहानी। एक दिन की बात है जब वो लोग मछली पकड़ रहे थे और मछली पकड़ने के बाद में वो लोग अपने अपने जाल साफ कर रहे थे। तो वहीं पर प्रभु यीशु मसीह आ जाता है और वहां पर सारी नावें लगी हुई थी और वो एक नाव पर बैठ जाता है और वो नाव जिस पर बैठता है प्रभु यीशु मसीह वो शिमोन की ही होती नाव है। और उस नाव पर बैठ करके प्रभु यीशु मसीह अपने उपदेशों को सुनाने लगता है। तभी यीशु मसीह ने शिमोन यानी कि पतरस से कहा कि अपनी नाव को गहरे जल में ले चल और अपना जाल डाल। शिमोन ने कहा कि हे प्रभु, मैंने रात भर मेहनत की है लेकिन कोई भी मछली मेरे हाथ नहीं लगी, कुछ मिलने वाला नहीं है। आप बता रहे हैं वहां क्या करने जाएंगे, हमने रात भर मेहनत की कुछ नहीं मिला है। अरे चलो तो एक बार, मैं कह रहा हूं ना। तो प्रभु यीशु मसीह की बात मान करके शिमोन गहरे जल में अपनी नाव को ले गया और उसने जाल को नदी में फेंक दिया। और जैसे भैया जाल को नदी में फेंका क्या हुआ, जैसे जाल को जल में डाला और निकल पड़ा मछली ने काट वाला। अरे जाल फटे ना जाए संभाला, चमत्कार देखा ना भाला। जैसे भैया शिमोन ने अपने जाल को उस गहरे जल में डाला, वैसे ही क्या हुआ, पूरा मछली का भरमार लग गई। उसके जाल फटे जा रहे थे, उसकी नाव पानी में डूबी जा रही थी। अरे ये क्या हो गया, ये क्या करिश्मा हो गया, जो रात भर मैंने मेहनत की लेकिन कोई एक मछली भी मेरे हाथ नहीं लगी। और जैसे प्रभु ने कहा कि यहाँ पर ले चलो और मैंने जाल डाला, सारी मछलियां मेरे जाल में आ गई। ये कैसे संभव है? वाह क्या बात है। ये करिश्मा देख करके शिमोन ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि हे प्रभु, आप यहां से चले जाइए। प्रभु बोला क्यों क्यों चले जाए, मैं आपके योग्य नहीं हूं, क्योंकि मैं मछली पकड़ने वाला हूं और मैं बहुत ही पापी इंसान हूं। और मुझ जैसे पापी इंसान को आपके साथ में
कैसे हम रह सकते हैं, तो आप यहाँ से चले जाइए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने शिमोन से कहा कि हे शिमोन सुन, आज से तुम मछलियों को नहीं बल्कि मनुष्यों को पकड़ा करेगा। क्या बात, हालेलुया। यीशु ने कहा कि आज से तुम मछलियों को नहीं बल्कि मनुष्यों को पकड़ा करेगा, मनुष्यों को पकड़ने का काम किया करेगा। तेरे पाप जो भी हैं वो सारे क्षमा होंगे। जैसे ये बात शिमोन ने प्रभु यीशु मसीह के मुख से सुनी, उस पर बहुत ही प्रभाव पड़ा और उसने प्रभु यीशु मसीह की बातों को अपने जीवन में अपना करके प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। और देखिए पतरस का यहाँ से एक टर्निंग पॉइंट था, जब वो सब कुछ छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। ये पतरस के जीवन का सबसे टर्निंग पॉइंट था। पतरस की एक खूबी थी कि वो बहुत बोलता था, जल्दी बोल देता था और जल्दी में निर्णय ले लेता था। तो कभी कभी प्रभु ने उसे डांटा भी, लेकिन प्रभु जानता था कि पतरस में वो सारे गुण हैं जो एक सच्चे अगुआ में होने चाहिए, इसीलिए उसने पतरस को ये मौका दिया। क्योंकि वो जानता था कि एक सामर्थ्य अगुआ बन सकता है और कलीसिया चला सकता है, कलीसियाओं की स्थापना कर सकता है। इसीलिए प्रभु ने उस व्यक्ति को चुना जबकि वो मछली पकड़ता था। इसलिए प्रभु आपके भाव को देखता है, आपके हृदय को देखता है। अगर आपका हृदय सच्चा है तो वो आपको भी चुनेगा, आपको भी अपने काम के लिए इस्तेमाल करेगा। इसलिए अपने हृदय को साफ रखिएगा। प्रभु आपके हृदय को ही देखता है, न कि आपकी स्थिति कैसी है, आपके घर की स्थिति कैसी है, आप कैसे धनवान है या धनवान नहीं है, ये उसको नहीं चाहिए। एक बार प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से पूछा कि पतरस, ए शिमोन, क्या तुम मानते हो कि मैं मसीहा हूं? तो क्या बोला? क्या मुझे मानते तुम मसीहा हूं मैं? क्या मुझे मानते तुम मसीहा हूं मैं? क्या मुझे मानते हो? क्या मुझे मानते का दिया हूं मैं? क्या मुझे मानते तुम मसीहा हूं मैं? क्या मुझे मानते तुम मसीहा हूं मैं? प्रभु ने ये बात पतरस से पूछी तो पतरस बोला, हाँ प्रभु मानता कि मसीहा है तू। हाँ प्रभु मानता कि मसीहा है तू। हाँ प्रभु मानता सबका दिया है तू। प्रभु मानता कि मसीहा है तू। हाँ प्रभु मानता कि मसीहा है तू। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने प्रश्न किया शिमोन से कि क्या तुम मुझे मानते हो कि मैं इस जग का मसीहा हूं, शिमोन ने तुरंत ही उत्तर दिया कि हाँ प्रभु, मैं मानता हूं कि आप जग के मसीहा हो। तब प्रभु यीशु मसीह ने शिमोन से कहा कि तू धन्य है शिमोन, क्योंकि मेरे पिता ने या मांस लहू से नहीं बल्कि मेरे पिता ने यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और ये अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। यहाँ पर से उसने शिमोन को एक नया नाम दिया जिसका नाम था पतरस। शिमोन ही पतरस है। शिमोन से वो पतरस बन गया। इसी प्रकार आपके जीवन में भी टर्निंग पॉइंट आते हैं, लेकिन उसको आप लोग समझिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में बहुत सारे मौके देता है कि हमारा बेटा ऊपर उठे, पापों के दलदल से आगे बढ़े। वो चाहता है, लेकिन अगर उसके टर्निंग पॉइंट को हम समझ गए तो हमारा भी जीवन समृद्ध होगा और महान बनेगा।
क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया वो कभी विफल नहीं होगा। तो आज सिमोन से पतरस बन गया। अब देखिए, पतरस एक उतावला शिष्य था। वो जल्दबाजी में कुछ ना कुछ बोल देता था, जल्दी निर्णय भी ले लेता था, कुछ इस प्रकार का शिष्य था। लेकिन उसके हृदय में कोई कपट नहीं था। उसकी सेवा प्रभु यीशु मसीह के प्रति बहुत ही सच्ची थी। आप लोगों ने अपने ही समाज में देखा होगा, कोई व्यक्ति बड़ा उतावले होते लेकिन उनके हृदय सच्चे होते हैं। हमारे गांव देहात की भाषा में उसे बोलते हैं भरभरिया। वो दिल के साफ होते हैं, दिल के गंदे नहीं होते हैं। बोल चाहे कुछ भी दे मुख से, लेकिन उनके दिल में कोई कपट की बात नहीं रहती है। वो दिल के एकदम सच्चे होते हैं। कुछ इसी प्रकार का पतरस भी था। पतरस को प्रभु यीशु मसीह जानता था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मन की बात को जानता है। तो मन की बात को जानता था कि पतरस मन का बहुत ही सच्चा है और वो मन से हमारी सेवा करता है। वो बोल चाहे कुछ भी दे। तो वो एक उतावला शिष्य था। अब देखिए, हम पहले घटना आपको बता रहे हैं कि उतावलापन उसका कहां पर दिखता है। जब प्रभु यीशु मसीह पानी पर चल रहे थे, जब तूफान आ गया था और तब प्रभु यीशु मसीह ने आंधी को डांट दिया था और आंधी थम गई थी, और तब प्रभु यीशु मसीह पानी पर चल रहा था। पतरस ने जैसे देखा कि प्रभु यीशु मसीह हमारा पानी पर चल रहा है, तो उसने भी कहा कि हे प्रभु, मैं भी पानी पर चलूंगा, मैं भी आपके पास में आ रहा हूं। तो जब तक पतरस की नजर प्रभु पर थी, तब तक वो पानी पर चलता रहा, और जैसे ही नजर हटी वैसे दुर्घटना घटी। तो इससे हमें ये सबक मिलता है कि अगर जब तक हम प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखते रहेंगे, तब तक हमें कुछ नहीं दिखेगा हम कहां पर चल रहे हैं। हम सब कुछ सारी कठिनाइयों को पार कर जाएंगे, लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह से हमारी नजर हटती है, वैसे ही हमारे जीवन में कठिनाइयां आ जाती हैं। अब देखिए, उसने उतावली में, जल्दबाजी में आकर के प्रभु यीशु मसीह के जैसे बनना चाहा, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह कुछ भी कर सकता है। वो पानी पे चल सकता है, वो आंधी तूफान को डांट सकता है, वो मृतकों को जिंदा कर सकता है। लेकिन उसने उतावलापन में बोल दिया कि प्रभु, मैं भी आ रहा हूं, मैं भी पानी पर चलूंगा। और जैसे ही वो डूबने लगा, वैसे प्रभु से कहा उसने कि पकड़ लो हाथ प्रभु यीशु, नहीं तो डूब जाएंगे। क्या बात है? ऐसे ही पानी में गिरने लगा कि प्रभु मुझे बचाइए, मैं डूब रहा हूँ। पकड़ लो हाथ प्रभु यीशु, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ प्रभु यीशु, नहीं तो डूब जाएंगे। बचा लो मुझको प्रभु यीशु, नहीं तो हार जाएंगे। पकड़ लो हाथ प्रभु यीशु, नहीं तो डूब जाएंगे। पड़ा मझधार में हूँ मैं, खेवैया कोई नहीं मेरा। पड़ा मझधार हूँ मैं, खेवैया कोई नहीं मेरा। खेवैया आप बन जाओ, भैया आप बन जाओ, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ प्रभु यीशु, नहीं तो डूब जाएंगे। तो इस प्रकार से पतरस का उतावलापन ये पहली घटना में देखने को मिलता है। दूसरी घटना में आपको बता रहा हूं, जब पतरस ने रूपांतरण के समय प्रभु यीशु के साथ में मूसा और एलिया को देखा था,
तो उसने यह सुझाव दिया कि हमें 3 तम्बू बनाना चाहिए। लेकिन स्वर्ग से आवाज आई कि तू सिर्फ मसीह को ही मान और मसीह की आवाज को सुन। ये सुन करके वहां पर याकूब भी था और यूहन्ना भी था और पतरस भी था। तीनों ये सुन करके आश्चर्यचकित हो गए और वहां पर गिर पड़े। तो वो जल्दबाजी में कुछ ना कुछ बोल देता था, क्योंकि मसीह है, मसीह के वचनों पर अगर आप चलते हैं तो सब कुछ आप कर रहे हैं, उस परमेश्वर की बातों को मान रहे हैं और परमेश्वर भी आपसे बहुत ही प्रेम करता है। मसीह के वचनों पर चलना ही मसीह का प्रेम दर्शाता है। अब देखिए तीसरी बार उसने क्या किया था, उसने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि तेरे बारे में कोई ठोकर खाता है तो खाने दे, लेकिन मैं कभी तेरे बारे में ठोकर नहीं खा सकता। जल्दबाजी में उसने प्रभु यीशु मसीह से यह कह दिया। तब प्रभु यीशु मसीह ने उसको फिर से जवाब दिया और क्या दिया, गर तेरे विषय में, पतरस कह रहा है, गर तेरे विषय में मेरे प्रभु ठोकर खाए तो खाने दो, गर तेरे विषय मैं कभी न ठोकर खाऊंगा, मैं कभी न ठोकर खाऊंगा, होता है सो हो जाने दो। जैसे ही पतरस ने बात की तो प्रभु यीशु मसीह कहने लगा कि पतरस, आज ही रात को मुर्ग के बांग देने से पहले तू मुझे 3 बार इनकार करेगा। उसने कहा कि 3 बार तू मुझे इनकार करेगा। पतरस ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं आपको नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मेरे बारे में, मैं प्राण दे दूंगा लेकिन आपको कभी इनकार नहीं करूंगा। नहीं नहीं, तुझे इनकार करना पड़ेगा। आज मैं कह रहा हूं ना, तुझे इनकार करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा कि मैं सच कहता हूं, आए पतरस, तू आज ही ठोकर खाएगा और मुर्गे के बांग के पहले ही, अरे मुझको तू इनकारेगा। और मुर्गी की मांग से पहले है तू मुझको इनकारेगा। तू मुझे 3 बार इनकारेगा मुर्ग के बांग के पहले। नहीं प्रभु, ऐसा नहीं हो सकता, मैं आपको कभी इनकार ही नहीं कर सकता, चाहे मेरे प्राण तक चले ना जाएं, लेकिन मैं आपको 3 बार कभी इनकार नहीं करूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आपको इनकार करना पड़ेगा। अब वही हुआ जब पतरस से पूछा गया था कि क्या तुम प्रभु यीशु मसीह को जानते हो, तो पतरस ने कहा, पतरस ने कहा कि मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता। उसने 3 बार इनकार कर दिया। उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया और उसके बाद में जब पुनरुत्थान हुआ, जब प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन के बाद में जीवित हो उठा, तब प्रभु यीशु मसीह पतरस पे ध्यान दिया और
यूहन्ना अध्याय 21 उसके 15 से 19 वचन में जब पढ़ते हैं तब प्रभु यीशु मसीह पतरस से पूछता है कि क्या तू मुझसे प्रीति रखता है। वो 3 बार ये बात पतरस से पूछता है तो पतरस कहता है हाँ प्रभु मैं आपसे प्रीति रखता हूँ। अब देखिए यहाँ पर आप पहले की बात से इस बात को कनेक्ट कर सकते हैं। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को पतरस के मुख से 3 बार इनकार करवाया था, उसी प्रकार अब जब पुनरुत्थान हुआ तो प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को 3 बार अंगीकार करवाया कि वह मुझसे प्रीति रखता है। इस बात से आप समझ सकते हैं क्योंकि 3 बार उसने इनकार किया था, अब वो 3 बार अंगीकार कर रहा है कि हाँ प्रभु मैं आपसे प्रेम रखता हूँ। क्योंकि अंगीकार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीभ आपकी जो आप जीभ से निकालते हैं वही आपके जीवन में घटता है। तो अपनी जीभ को जब आप सही इस्तेमाल करेंगे तो वो बात आपके जीवन में लागू होगी, तब आप शैतान आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह अपने आप को ये अंगीकार करवा रहा था उसके मुख से कि तू मुझसे प्रीति रखता है। अब देखिए उसके बाद में पैतृक कुश्त के बीच में पतरस का अभिषेक होता है और अभिषेक पाने के बाद में पतरस वहां पर संदेश सुनाता है प्रभु का, और उसके संदेश से 3000 लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह पर 3000 लोग विश्वास करते हैं और वहां पर वो लोग बपतिस्मा ले लेते हैं। कई आश्चर्य कर्म करने लगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा। एक रुद्दा नामक गांव में एक एनियास नामक व्यक्ति था जो लकवे का रोगी था, उसको उसने प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा कर दिया। याफा नगर में एक बोरकास्त नामक व्यक्ति था जो मर गया था, उसने प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसको भी जीवित कर दिया। तो ऐसे बड़े बड़े कर्म करने लगा, बड़े बड़े करिश्मे करने लगा। लेकिन उसमें ये खासियत थी कि वो सिर्फ सुसमाचार यहूदियों को ही सुनाता था, क्योंकि वो समझता था कि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ यहूदियों के लिए ही आए हैं, वो सारे जगत के लिए नहीं आए, सिर्फ यहूदियों के लिए ही आए हैं। इसलिए वो समाचार सिर्फ अपने यहूदियों को ही सुनाता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह तो हमारा सारे जगत के लिए आया था। तो उसकी इस गलत फहमी को दूर करने के लिए परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, और दर्शन के बारे में जब आप प्रेरितों के काम अध्याय 10 पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। तब उसने प्रभु यीशु मसीह उसको बतलाता है कि मैं सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए आया हूँ, पूरे संसार का उद्धार करने आया हूँ। तब उसको पता चलता है, तब वो पूरे जगत को, हर जाति के व्यक्तियों को पतरस सुसमाचार सुनाने लगता है और प्रभु का मार्ग सबको बताने लगता है। अब देखिए धीरे धीरे वो कलीसिया की स्थापना करने लगता है, और जैसे वो कलीसिया की स्थापना करता है, प्रभु के मार्गों को लोगों के लिए बताता है, तो लोग उससे कुछ लोग जलने लगते हैं। और जलने लगते हैं तो वहां पर याकूब और यूहन्ना को शहीद होना पड़ता है और पतरस को बंदी गृह में डाल दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर हमें एक बात सीखने को मिलती है, पतरस चाहता तो बंदी गृह में नहीं जा सकता था, वो प्रभु यीशु मसीह को इनकार कर सकता था, प्रभु यीशु मसीह को छोड़ सकता था, लेकिन उसने प्रभु यीशु मसीह को ना छोड़ करके बंदी गृह में जाना पसंद किया। क्योंकि ऐसे बहुत सी तकलीफें आपके जीवन में आएंगी, झूठे आरोप भी आप पर लगाए जाएंगे, लेकिन उन आरोपों से आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है उससे कुछ ना कुछ लोग तो जलते ही है। तो उस पतरस को बंदी गृह में डाल दिया गया, लेकिन किसी न किसी तरीके से स्वर्गदूत ने उसको वहां से निकाल लिया। अब इस तरफ देखिए पौलुस, जो भी परमेश्वर का बढ़िया दास था, परमेश्वर का अच्छा दास था और सुसमाचार फैलाता था वो भी। तो पौलुस और पतरस में कुछ मतभेद हुआ करते थे। पौलुस का मानना था कि अगर कोई गैर यहूदी मसीह में आए तो उसे यहूदियों के धर्म का पालन करना कोई आवश्यक नहीं है। अगर वो मसीह के वचन को मानता है, मसीह के वचनों पर चलता है, तो उसके लिए काफी है और प्रभु उसे आशीष देगा। लेकिन पतरस का मानना था कि अगर गैर यहूदी मसीह को मानता है, मसीह में आता है, तो उसको यहूदियों के धर्म का पालन करना पड़ेगा। उसकी ये विचारधारा थी और उसकी ये विचारधारा थी, लेकिन दोनों ही अपनी अपनी जगह परमेश्वर का सुसमाचार फैला रहे थे, लेकिन ये दोनों में मतभेद थे। पतरस का मानना था कि यहूदी धर्म का पालन करना चाहिए, लेकिन उसका मानना था कि मसीह के वचनों पर बस चलिए, यही काफी है। लेकिन इस मतभेद को
यरूशलेम में उसका समझौता हुआ, इस मतभेद को दूर किया गया। आप लोग गलातियों की पुस्तक अध्याय 2 उसके 11 से 14 वचन तक जब आप लोग पढ़ेंगे तब पूरा उसका मतभेद समझ में आएगा और मतभेद का समझौता कैसे हुआ पूरा सार उसमें दिया गया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। अब देखिए, पतरस ने बाइबल में अपने 2 पत्रियां लिखी। पतरस के नाम से पहली पत्री और पतरस के नाम से दूसरी पत्री। पहली पत्री में है कि मसीह विश्वासियों पर सताव कैसे आ सकता है, उसके बारे में उसने मतलब पूरा लिखा हुआ है, और विश्वास में कैसे हमें दृढ़ रहना है उसके बारे में पूरा शिक्षा दी गई है। पतरस की दूसरी पत्री में ये बताया गया है कि झूठे शिक्षकों के प्रति सावधान रहो, इसकी शिक्षा में दी गई है। ये 2 पत्रियां आप लोग पढ़ें तब आपको पूरा समझ में आएगा। अब देखिए, इसी प्रकार पतरस अपने कलीसियाओं की स्थापना करता रहा, प्रभु को सुसमाचार सुनाता रहा, और अब पतरस की मृत्यु कैसे होती वो जान लेते हैं। पतरस ने यीशु मसीह के लिए अपना बलिदान दे दिया, क्योंकि पतरस सत्य के मार्ग पर चल रहा था। तो उस समय एक सम्राट हुआ करता था, नीरो नाम का सम्राट। नीरो नामक का सम्राट हुआ करता था जो, तो पतरस ने प्रभु यीशु मसीह के अपना बलिदान दे दिया, क्योंकि वो सत्य के मार्ग पर चलता था, लोगों को सुसमाचार सुनाता था। लेकिन उस समय का सम्राट एक नीरो हुआ करता था, नीरो नामक का सम्राट हुआ करता था। ये उस व्यक्ति को पसंद नहीं था। पतरस की ये जो गाथाएं थी, जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताता था, सुसमाचार फैलाता था, तो ये उसको पसंद नहीं था। तो उसने आज्ञा दे दी और पतरस को क्रूस पर लटका दिया गया। लेकिन पतरस ने एक मांग की कि हमें क्रूस पर अगर लटकाया जाए तो हमें उल्टा लटकाया जाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा क्रूस पर लटका था, वो सीधा लटका था, और मैं उसके योग्य नहीं कि मैं उसकी तरह क्रूस पर लटकूं। तो उसने ये मांग की कि हमें अगर क्रूस पर लटकाया जाए तो हमें उल्टा करके लटकाया जाए। इस प्रकार से पतरस की मृत्यु हो जाती है। तो प्रियो, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, चाहे कितने भी संकट आ जाएं, कितनी भी तकलीफें आ जाएं, हमें प्रभु यीशु मसीह के मार्ग से बिल्कुल नहीं हटना है, अपने विश्वास में दृढ़ रहना है। पतरस ने भले ही अपने जीवन का बलिदान कर दिया हो, लेकिन आज हम उसकी कहानी को पढ़ रहे हैं, उसके इतिहास को पढ़ रहे हैं, उसका नाम इतिहास के पन्नों में आ गया। तो जो भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से सत्य के मार्ग से नहीं हटा, अपने आप को, अपने प्राणों को दांव पर लगा दिया, लेकिन प्रभु सत्य के मार्ग से नहीं हटा, वो व्यक्ति महान बन जाता है। उसने सुसमाचार फैलाए, कलीसियाओं की स्थापना की, पत्रियां लिखी बाइबल में, लोगों को सच्चा मार्ग दिखाया, तो लोग उसकी आज भी सराहना करते हैं। इसलिए हमें भी अपने विश्वास में दृढ़ रहना है, क्योंकि सुसमाचार फैलाना इतना आसान काम नहीं है। कई जगहों पर ऐसा होता है कि सुसमाचार लोग फैलाते हैं, उनको वहीं पर हो सकता है मार दिया जाए, उनको लोग मारते हैं, मार देते हैं। लेकिन पतरस ने इन सब बातों को दरकिनार करके प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार फैलाया, और आज वो इतना महान बन गया कि आज लोग उसकी कहानी को पढ़ते हैं। तो कहना है हमारा आखिरी गीत के माध्यम से, उसके बाद में अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आइए। जो यीशु नाम ले करके मर जाएंगे, जो यीशु नाम ले करके मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये ना पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर जाएंगे। ये ना पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। यीशु का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। टूट जाए न माला यीशु नाम की, वैसे अनमोल मोती बिखर जाएंगे। पर यीशु
यीशु नाम ले करके मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। यीशु नाम की पीढ़ी पे हो गए सवार, भवसागर से प्यारे हम तर जाएंगे। जो यीशु नाम ले करके मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। आप मानो न मानो, आप मानो न मानो, खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। जो यीशु नाम ले करके मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। इसलिए हे प्रभु, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उसके सत्य के मार्ग से अपने जीवन को समाप्त करेगा, उसका नाम अमर हो जाएगा। तो आशा इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो कृपया इस कहानी को हर मसीह भाई बहनों के पास में शेयर करें, ताकि उनका विश्वास और मजबूत हो, और ऐसे ही बने रहे हमारे चैनल पर, प्रभु की महिमा करते रहें। मिलते हैं ऐसे अन्य इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय मसीह की।